हेलो माय व्यूअर्स। एक हमने नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें बेसिकली हम ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको बताएंगे आपका बिजनेस आपका कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा एंड ऑल। तो बेसिकली आज हम फर्स्ट में हमने एरीज़ का हम कर चुके हैं रीडिंग। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी लिंक। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट आज हम बात करने वाले वृषभ राशि की, जिसे हम टॉरस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं कुछ कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको देख के कि क्या क्या निकला है कार्ड्स में। जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ओके, तो 6 कार्ड हमने अभी निकाल लिए हैं, एक 7th लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी बाद में, राइट। बेसिकली इसमें जो जो दिखता जाएगा तीनों चीज़ों के हिसाब से मैं बताती जाऊँगी, जिसमें कि हम प्यार के, लव रिलेशनशिप, आपकी जॉब, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका पैसा, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, राइट। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया 6 नंबर का कार्ड आया द लवर्स का, मेजर अरकाना का कार्ड है, तो लाइफ के बड़े इवेंट्स को दिखाता है। लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, ये कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आप ध्यान नहीं दे रहे थे अपने लवर की तरफ, तो कहीं ना कहीं, या आपका लवर ध्यान नहीं दे रहा था, तो अभी कहीं ना कहीं उनका ध्यान पूरी तरह से आपके तरफ है। ही इज़ फिजिकली वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, राइट। एंड आपका ध्यान कहीं और है डिवाइन की तरफ से। कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स या आपके जो लव वंस आपको कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही एक सुंदर समागम है आपकी ज़िंदगी में, हर किसी को ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। मेंस की बात करें तो उनका ऑर्गेनाइज्म बहुत ज़्यादा हाई है। ही इज़ फीलिंग यू लाइक एनी थिंग, सो ही वॉन्ट टू गो विद यू लाइक विद द फ्लो। होप यू अंडरस्टैंड। तो वो उस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा आपको फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी निशाने पे नज़र में सिर्फ आप ही हो सकता है सोशल मीडिया का स्टेटस चेक कर रहे हो सकता है कहाँ पार्टी कर रहे हो, आप म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर आप लोगों के हैं तो आपसे पूरी उनसे जानकारी ले रहे हो कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, रिलेशनशिप में तो नहीं है एंड ऑल, किसी से कोई बातचीत तो नहीं चल रही है एंड ऑल, सारी चीज़ें। तो वो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है और ये डिवाइनली गाइडेड है। शायद हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बात नहीं चल रही थी, या यू आर अ गुड फ्रेंड्स, अगर आप उनकी तरफ फील करते थे बट आप चाहते थे कि वो आपको अप्रोच करें एंड ऑल, तो वो टाइम आ गया है, ज़रूर आपको मिलेगा। या फिर किसी की लाइफ में कोई नहीं है, यू आर सिंगल, तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको प्रपोज कर सकता है। वैसे भी हमारा वैलेंटाइन डे का टाइम आ रहा है, पीपल वांट्स कि भैया ऐसे करते हैं, जनवरी से फ्रेंडशिप शुरू करते हैं, तो फैब में आपका रिलेशनशिप और भी मजबूत हो जाएगा। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। 6 नंबर का कार्ड होता है, वीनस का कार्ड है, कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि चीज़ों, प्यार मोहब्बत बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ही लवली कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसी बात में प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड कार्ड जो हमारे पास है दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून में हमें कहते हैं कि जो भी चीज़ों में अभी तक आप स्ट्रक थे, ठीक है, जॉब नहीं थी, आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, कुछ ना, तो अब क्या है कि आपको लाइफ में इतनी सीख मिल चुकी है कि साम दाम दंड भेंट लगा के आप चीज़ों को मैच्योर कर लोगे, और एक टाइम आ गया है कि टाइम अब आपके फेवर में चलेगा। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी जो भी थी, पॉसिबिलिटी कह रही हूँ, जो भी चीज़ लाइफ में जो नेगेटिव थी वो सब चली जाएगी, और अब पॉसिबिलिटी आपकी एक बेटरमेंट की तरफ चीज़ें आएंगी, राइट। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम कहेंगे कि हर काम जो आप कर रहे हो उसमें एक सामंजस्य बिठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस तरह से, कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, कोई जॉब करने जा रहे हो, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी रिलेशनशिप में भी अगर आप जा रहे हो तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि भैया दोनों तरफ से 50-50% का होती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि भैया आप 10% दे रहे हो, सामने वाले से आप 100% एक्सपेक्ट करो। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देखो, हर लेवल पे मैं ये नहीं कहूँगी कि चालाकी ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं चालाक होना भी थोड़ा ज़रूरत है अगर हम जॉब की बात करें, क्योंकि आजकल इतनी बैक बाइटिंग है, लेग पुलिंग है, इतनी पॉलिटिक्स है ऑफिशियल लाइफ में, कि बंदा कोई अच्छा भी कर रहा होगा तो उसको आगे इतना बढ़ने का चांस नहीं मिलता। बट हाँ, समय का चक्र घूम चुका है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून इस कार्ड का नाम है, दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर अरकाना कार्ड, तो लाइफ के बड़े इवेंट्स को दिखाता है। आपका 10 नंबर का कार्ड है, तो मतलब 10+1 आपका हो गया 1, सूर्य का कार्ड हो गया। सूर्य की आराधना कीजिए, कहीं ना कहीं भाग्य चमकेगा, जो हमें नेम, फेम, एक शोहरत, इज्जत, समाज में एक रुतबा देता है, जो आपको आपके नाम से पहचानते हैं, वरना तो इतने अरबों लोग हैं। ठीक है ना। मोदी के बारे में पूछो, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं मोदी जी, उनके बारे में कोई पूछो तो बच्चा बच्चा जानता होगा। अगर हमारी बात करें तो हमें कितने लोग जानते होंगे, हमारा सर्कल। बट कहीं ना कहीं आपका फेम बढ़ाती हैं सब चीज़ें जो होता है ना। तो सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य को जल दीजिए आप। इससे पहले एरीज राशि में अगर आप जाएंगे तो वहाँ मैंने कुछ रेमेडी दी है, वो भी आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद सेकंड चीज़ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको गलत चीज़ों में नहीं पड़ना, अपनी चीज़ों को ध्यान में देख के रखना है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट।
अब हम आते हैं थर्ड कार्ड की तरफ। तो सेकंड, हाँ थर्ड कार्ड है बट नंबर इसका सेकंड है। तो सेकंड जो है हमारा द हाई प्रीस्टेस, इट्स ऑल्सो मेजर अरकाना कार्ड। तो मैं कहना चाहूँगी टॉरस वालों, आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। मेजर अरकाना के कार्ड सिर्फ उसी रीडिंग्स में आते हैं जिसके लाइफ के मेजर चेंजेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें टाइम से रुकी हुई है जो एकदम से ज़िंदगी पलटने वाला कहते हैं ना, उस टाइप का। तो हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए किसी को, तो वो मत बताओ, अपने अंदर रखो वो चीज़। अगर आपको लगता है इन सब चीज़ों से बेकार होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि सब चीज़ें अगर हम खोलते हैं ना, तो उसका क्या होता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बट कभी कभी कोई चीज़ें हम छुपा लेते हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर कोई पीछे कुछ गलत हुआ है आपके साथ, तो कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर उस चीज़ को समझ नहीं पाता अच्छी तरह, ठीक है, कि पहले ऐसा हुआ था, और फिर वो टॉन्टिंग वॉन्टिंग चलती है। इवन लव लाइफ की बात करूँ, हस्बैंड वाइफ की बात करूँ, या कुछ भी है, या आपने जॉब में कोई पुरानी मिस्टेक्स की है, तो अपने नए कुलीग्स के साथ उन सब चीज़ों को डिस्कस ना किया जाए, राइट। तो एक सीक्रेसी भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, कि कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं बोलनी। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट के दो पिलर आपको दिख रहे हैं, इनमें आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या आपको ज़रूरत है, किसको बोलने की क्या ज़रूरत है। और अगर मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपनी बात दिल के अंदर ही रखें तो बेहतर रहेगा। और आपने भी ऐसा देखा होगा, जिस चीज़ का आप ज़्यादा विवरण कर देते हैं बाहर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो चीज़ें कभी घटती नहीं हैं, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने अंदर सीक्रेसी बना के रखिए, ठीक है, अंदर ही रखिए। और वैसे ही आप देखा जाए तो अंदर से बहुत ही एक साफ सुंदर प्योर पर्सनालिटी है, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मैच्योर होंगी, बट सीक्रेसी बना के रखिए, अपनी दिल की चीज़ों को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आपकी। ओके, 6 नंबर का अगर हम कार्ड कहें, तो हो सकता है कहीं न कहीं लाइफ में ऐसा हुआ हो कि बहुत ही एक बुरे रफ़ पैच से आप निकले हैं। एक ट्रबुलेंस था आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक हलचल, एक दैट एंग्ज़ायटी वाला पीरियड, डिप्रेशन वाला पीरियड। अगर कोई लड़की है, कहीं रहते थे, तो कुछ लव रिलेशनशिप इस तरह से ख़राब हुआ है कि आपको या आपकी फैमिली को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ गया है, तो अभी भी स्टेबिलिटी चीज़ों में नहीं आई है। कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ एक दर्द का माहौल रहा है पीछे, बट डोंट वरी अबाउट इट। जो एक पॉजिटिव साइड है, बहुत ही पास है आपके। आप जो जैसे आप दिख रही हैं नदी हैं, बहुत ही जल्द आप किनारे पे पहुंचने वाले हैं, बट मेहनत की ज़रूरत है, डोंट वरी अबाउट इट। या फिर कोई जॉब में भी अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे या कुछ था, वहाँ पे ना कुछ अच्छा अर्न कर पाए ना कुछ कर पाए, एक तरह से मतलब, और मेंटल टेंशन भी रही है। कभी कभी होता है ना, हम आउट स्टेशन जाके काम करने लग जाते हैं, इवन कई लोग बाहर जाके फ़ॉरेन जाके काम करने लग जाते हैं, बट ना पैसा बचता है ना स्टेबिलिटी आती, कुछ भी नहीं होता, बट एक टेंशन और रहती है यार, घर वालों के साथ रहते तो ज़्यादा बेहतर रहता हमारा। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे बिज़नेस से। अगर कहीं दूर देश का बिज़नेस, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे और आपको जचा नहीं, आपने सोचा यार इतना पैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खर्च करके, तो सोचा तो मैं अगर मैं लोकली में कुछ काम करता था, आई कैन अर्न मोर, मे बी मेंटल पीस मेरे पास बहुत ज़्यादा रहता। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ये भी एक चीज़ हो सकता है। देखो क्या होता है कि हो सकता है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे ना हर तरह के लोग देख रहे हैं। 18 साल का बच्चा भी देख रहा होगा, 28 साल का भी देख रहा होगा, और मैच्योर 45 साल का बंदा भी देख रहा होगा। 45 साल के बंदे में तो उतना ज़्यादा लव लाइफ में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जो चीज़ों की स्टेबिलिटी होगी मियाँ बीवी की प्रॉब्लम होगी, राइट, जॉब से रिलेटेड, पैसे से। बट छोटा जो बंदा देख रहा है, जो 20-22 साल का, उसकी रिलेशन की प्रॉब्लम होगी। तो जैसे कि हम तीनों टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप रखिए कौन सी चीज़ आपको आपके हिसाब से है, कौन सी चीज़ नहीं है, तो आप उसको रखिए। जो चीज़ है उसको छोड़ दीजिए, बट रीडिंग को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं पे भी किसी कार्ड से दिखता है। सी, अब हमने कार्ड को रटा नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं। हमको जो भी इंट्यूटिव रीडिंग आती है, तो वी आर टेलिंग ऑल दिस थिंग टू यू। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मिलता जाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि ट्रबलेंस थी आपकी लाइफ में, बट आप आगे निकल गए हो, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा माहौल मिल जाएगा। कोशिश कीजिए पुरानी चीज़ों को वो करने की। हो सकता है लाइफ में इतना इतना बेकार माहौल था कि कहीं ना कहीं मतलब आपको लोगों से आप आंखें नहीं मिला पा रहे, सोसाइटी में बैठने के लिए आपको ऐसा लगता था अंदर से कि यार अब कैसे बैठें, कैसे करें। सेकंड वही देखो मेजर अरकाना का, फिर हमारे पास एक द टावर का कार्ड है। द टावर का कार्ड वैसे कहते हैं कि बहुत नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका लव रिलेशनशिप ब्रेक, और अगर आप बिज़नेस में तो किसी का धोखा दे देना, जॉब है तो टर्मिनेट हो जाना, या प्रमोशन ना होना, पॉलिटिक्स का शिकार हो जाना, जॉब चली जाना, बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। तो मतलब इतना कि फेस वैल्यू आपकी ख़राब हो गई, पैसे से बहुत लॉस हुआ है आपका, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा गिरे हो, आप डाउन हुए हो। बट उसके बाद, इसके बाद जो सेकंड कार्ड होता है, अगर वो अच्छा आता है तो मतलब चीज़ें आगे की तरफ, अच्छे की तरफ जाएगी। तो हमारे पास फिर मेजर अरकाना का 10 स्टार कार्ड है। ओ माय गॉड, आई एम मेरे को बोलते हुए बहुत ही खुशी हो रही है यार। मतलब इस उसमें सिर्फ एक 6
नंबर का कार्ड हमारा सॉर्ड का एक ऐसा कार्ड आया है जो कि मेजर अरकाना का कार्ड नहीं है। बाकी आप कहो तो 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 कार्ड आपके मेजर अरकाना के कार्ड है। तो लाइफ में बहुत ही बड़े इवेंट्स को आप दिखा रहे हो कि कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। तो देखो हमारे पास ये यहाँ पे 17 नंबर का कार्ड है जो द स्टार का कार्ड है। द स्टार का कार्ड आपको यही कहता है कि आपको सामंजस्य बनाना है चीज़ों में। जैसे हमने ये कहा था ना, तो चीज़ों को उस हिसाब से करना है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, अपनी लव लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, वो बैलेंस करना है। इट कुड बी अ रीज़न कि चीज़ें ठीक ना चल रही हो। अगर शादीशुदा हैं तो हस्बैंड वाइफ में भी चीज़ें इस वजह से ठीक ना चल रही हो, तो डिवाइनली गाइडेड है ये। कहीं ना कहीं आप देखो पर्सनालिटी आप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। और जो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी उस तरह से आपको फल नहीं मिल रहा था, जॉब में या बिजनेस में अच्छा कारोबार नहीं चल रहा था, कुछ भी था, ठीक है ना, या पैसा बहुत लगाया उस हिसाब से रिटर्न नहीं आया, प्रॉफिट नहीं आया। तो बुद्धि आपकी बहुत तेज़ है, लाइक इन द सेंस कि कह सकते हैं जुपिटर का कहीं ना कहीं हाथ दिख रहा है मुझे, ठीक है। और ये सन भी देखो येलो कलर का है, तो जुपिटर का है। तो बृहस्पतिवार को कोशिश कीजिए बाल बाल ना धोइए, सर ना धोइए, मंदिर में जाके थोड़ा पूजा कीजिए। लेडीज़ हैं तो व्रत रख सकती है, बहुत फलेंगे आपको ये व्रत, ठीक है। तो चीज़ों को इस तरह से करिए, जो भी आपने पहने मेहनत कर रखी है हर लेवल पे, चाहे जॉब के लिए, चाहे पैसे के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, लव लाइफ के लिए, कुछ भी, तो वो सब चीज़ें मैच्योर होने का टाइम आ गया है, ठीक है। बट अपने जो सेंसेस हैं आपको कंट्रोल में रखने हैं सारे के सारे। आप कान से क्या सुन रहे हो, आँख से क्या देख रहे हो, क्या सूंघ रहे हो, क्या खा रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपको बैलेंस करके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस रखिए अपनी हर चीज़ों में। किसी के कहे सुने पे मत आइए, देखी हुई हर चीज़ सही नहीं होती, उसको एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उस पर एक्शन आप लीजिए। उसके बाद हम सम अप करने के लिए कार्ड निकालते हैं। ओ माय गॉड, 7 नंबर का कार्ड है, दैट इज़ ऑल्सो, इसको हम इल्यूजन और इमेजिनेशन वाला कार्ड कहते हैं। कहीं ना कहीं आपका ध्यान बहुत चीज़ों में है, आपको लग रहा है मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मतलब अर्श से फर्श से अर्श में पहुंच जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखो हमेशा सोचने से कुछ नहीं होता, उस पर हमको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। राहु का नंबर है 7 नंबर है, तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन इल्यूजन में हमें डालता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। आपको उस भ्रम के जाल से बाहर आना है और आपको प्रैक्टिकल होके लाइफ को देखना है, और उस हिसाब से उसको आप करोगे तो लाइफ विल गो डेफिनेटली वेरी वेरी वेल टू यू, ठीक है। इतनी अच्छी रीडिंग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए बेल आइकन के बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।